रुक्मणी जी कहती है कि हे भुवन सुंदर, यदि आप मुझे लेने नहीं आए तो मैं शिशुपाल का या किसी अन्य का वर्ण तो नहीं करूंगी, भले ही अपने प्राणों को त्याग दूं। मुझे मरना स्वीकार है, पर आपके अतिरिक्त किसी और का तो संभव नहीं है हो जाना, इसलिए आप आ जाइए, मुझे ले चलिए। ठाकुर जी के मन में दया प्रकट हो गई, क्योंकि जब भी कोई जीव भगवान से यह कहता है कि मैं आपका हूं, तो भगवान के एक नियम है। बाबूजी श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम। जो मुझे जिस भाव से भजता है मैं भी उसको उसी प्रकार भजता हूं। जो भगवान से बार बार कहता है प्रभु मैं आपका हूं, तो भगवान भी उससे कहते हैं मैं भी तुम्हारा हूं। जो भगवान के लिए समर्पित हो जाता है, भगवान कहते हैं मैं भी तेरे लिए समर्पित हूं। जो भगवान के लिए रोता है, भगवान कहते हैं मैं भी तेरे लिए रोऊंगा। जैसे कल उद्धव जी से कह रहे थे कि ब्रजवासी मेरे लिए रोते हैं, तो मैं भी ब्रजवासियों के लिए रोता हूं। उद्धव, यदि तुम चाहते हो कि मैं ना रोऊं, तो तुम ब्रजवासियों को समझाओ कि वो मेरे लिए रोना छोड़ दें, क्योंकि यदि वो मेरे लिए रोना छोड़ देंगे तो मैं भी उनके लिए रोना बंद कर दूंगा। ये भगवान का नियम है कि जो जिस प्रकार भाव रखेगा, भगवान सांगो पांग उस भाव की पूर्ति करेंगे। अब हम यदि अपना समर्पण प्रभु में करके अपना ये मान लें कि भगवान मेरे हैं, तो भगवान भी ये मान लेंगे कि ये जीव मेरा है तो सब भगवान के। लेकिन भगवान सबके प्रति जो समान भाव रखते हैं वो तो है ही है। जैसे माता पिता का भाव सभी संतानों के प्रति एक जैसा ही होता है। कई बच्चे भले ही शिकायत करते हो कि क्या बताएं, हमारे माता पिता तो ऐसे है कि हमसे तो प्रेम ही नहीं करते। हम उन बच्चों को समझाते हैं, भैया ऐसा नहीं हो सकता, माता पिता के लिए तो सभी बच्चे एक समान होते हैं। वो किसी भी बच्चे से भेदभाव नहीं कर सकते, किसी भी बच्चे से दुराग्रह नहीं रख सकते, क्योंकि वो माता पिता है। उनका भाव सबके प्रति एक जैसा रहता है। पर हां, जो आज्ञाकारी है, सेवा भावी है, सेवा शुश्रूषा करता है, वह उनको अधिक प्रसन्न कर लेता है अपनी सेवा के द्वारा, अपनी आज्ञाकारिता के द्वारा ज्यादा प्रसन्न कर लेता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी से प्रेम नहीं है। अरे माता पिता तो झगड़ा करने वाले बच्चे से भी प्रेम करते हैं। कोई उनसे झगड़ा करे, कोई उनके साथ दुर्व्यवहार करे, उसके प्रति भी उनका प्रेम बना रहता है, जीवन पर्यंत बना रहता है। पर जो आज्ञाकारी है, सेवा करने वाला है, उसके अधिक प्रेम रहेगा कि नहीं? ये बच्चा बहुत अच्छा है, मेरी सेवा करता है, मेरी हर बात मानता है, कभी कोई मेरी बात टालता नहीं है, तो उससे ज्यादा प्रेम रखे। तो उसी प्रकार भगवान कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए। सब मेरे प्रिय हैं, क्योंकि सबको मैंने ही तो प्रकट किया है। तो उन्हीं के द्वारा जन्म लेने के कारण हम सब उन्हीं के हैं, तो सबसे भगवान प्रेम करते हैं। लेकिन भक्तों से विशेष प्रेम करते हैं। क्यों? बोले जैसे माता पिता सभी संतान से समान प्रेम करने के बावजूद भी आज्ञाकारी और सेवा भावी के प्रति विशेष स्नेह रखते हैं, वैसे ही भगवान अपने प्रिय भक्तों के ऊपर विशेष कृपा रखते हैं। भक्तों से भगवान विशेष प्रेम करते हैं। कहते हैं भाई तुम मुझे याद करते हो तो मैं भी तुम्हें याद करता हूं। जितना हम भगवान को याद करेंगे उतना भगवान भी हमको याद करेंगे। और आप विचार करिए, भगवान जब हमारा स्मरण करेंगे, हमें याद करेंगे, तो हमारे जीवन में दुख रहेगा, हमारे जीवन में परेशानी रहेगी। अरे भैया, कोई किसी भी दुख में फंसा हो, कितना भी समस्याओं में फंसा हो, और किसी विशिष्ट महापुरुष की, किसी विशिष्ट व्यक्ति की नजर उस पर पड़ जाए, कोई बहुत बड़ा धनपति व्यक्ति है, धनादि, अथवा कोई बहुत बड़े पद पर है और उसके साथ प्रेम पुष्ट हो गया, या उसके साथ उसकी नजर हम पर हो गई, तो हमें उस दुख से उबार लेगा कि नहीं? तो सामान्यतः जो किसी पद पर है, धनी है, मानी है, उसकी नजर किसी दीनहीन पर पड़ जाए तो वो उसको वहां से उस दुख क्लेश से निकाल लेता है।
तो भैया हमारे ठाकुर जी तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं और दीन बंधो शरणागत है, दीन बंधो करुणा सिंधो है। क्या वो हमारे ऊपर कृपा करके हमें दुखों से नहीं निकाल लेंगे? एक बार उनका बन के देखें। जगत का बनकर तो खूब देख लिया, लेकिन जब सब अनुकूल होता है तो सब हमारे अनुकूल हो जाते हैं, और जैसे ही समय बिगड़ा तो सब प्रतिकूल होने लग जाते हैं। समय खराब आया नहीं कि खास से खास लोग भी मुंह मोड़ लेते हैं, लेकिन हमारे ठाकुर जी ऐसे हैं कि भैया जब आप विपत्ति में संकट में होंगे, कोई ना आएगा तो मेरे गोविंद आएंगे, मेरे राधा रमण आएंगे। एक बार उनसे नेह लगाएं, उनको याद करें, उनके प्रति समर्पण रखें और बार बार प्रभु से कहें, हे नाथ मैं आपका हूं, हे नाथ मैं आपका हूं। ये बात बार बार प्रभु से कहें, क्योंकि जब बार बार भगवान से हम कहेंगे कि मैं तुम्हारा हूं, तो भगवान भी कहेंगे मैं भी तुम्हारा हूं। और भगवान हमारे बन जाए तो किस बात की कमी है? रुक्मणी जी ने कहा कि मैं तो आपको अपना समर्पण कर चुकी हूं और किसी की नहीं हो सकती। तो ठाकुर जी बोले मैं भी अपना समर्पण कर चुका हूं, आज ही आ जाता हूं। तुरंत पहुंच गए और रुक्मणी जी का समर्पण देख के गदगद हो गए और रुक्मणी जी को वहां से लेकर के ठाकुर जी आ गए। बड़ा सुंदर दिव्य विवाह महोत्सव हुआ, रुक्मणी जी के साथ विवाह हुआ। रुक्मणी जी तो साक्षात लक्ष्मी ही है, उनके साथ विवाह संपन्न हुआ और धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। लगभग 1 वर्ष बाद रुक्मणी जी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। वो बालक जो है बड़ा सुंदर है, बड़ा दैदीप्यमान। और वो बालक कौन है? कामदेव का स्वरूप है। जिस कामदेव को भगवान शंकर ने अपने क्रोध अग्नि से जला दिया था, वह कामदेव ही कृष्ण पुत्र के रूप में जन्म लिया है। कामास्तु वासुदेवांसो दग्धः प्राग रुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयस् तमेव प्रतपद्यत। भगवान शंकर ने जब काम का दहन कर दिया, काम को जला दिया, तो रति महारानी रोती हुई आई, बाबा मेरा क्या होगा? भोले बाबा बड़े दयालु हैं, एक बार जो शिव जी की शरण में आए, भोले बाबा ऐसे औघड़दानी है उसको निर्भय बना देते हैं। एक बार सर्प बिच्छू रोते हुए भोले बाबा के पास पहुंच गए, बाबा हमें क्यों बनाया? भोले बाबा ने पूछा क्या कष्ट है? बोले बाबा क्या बताएं, जिसके घर में पहुंच जाए, जहां दिख जाए तो जिसको दिखे वो मुंह ही कुचल देता है, मार डालता है, हमें बनाया ही क्यों? भोले बाबा बोले अच्छा ऐसी बात है तो मेरे पास आ जाओ। और भोले बाबा ने उन सब सर्पों को बिच्छुओं को अपना दास बना लिया, और जिसको दुनिया दूषण मानती है भगवान शंकर ने उसको अपना आभूषण बना लिया। और भगवान भुजगेंद्र हारम, भुजंगों का हार आभूषण शिवजी धारण करने लग गए। एक बार भूत प्रेत रोते हुए पहुंच गए, बाबा हम कहां जाएं, क्योंकि जहां भी जाते हैं लोग हमें तंत्र मंत्र करके बंद कर देते हैं, भगा देते हैं, क्या करें? बोले बाबा बोले अच्छा ऐसी बात है तो परेशान मत हो, मेरे गण बन जाओ, मैं तुम्हें अपने साथ रखूंगा। और भूत प्रेतों को बारात में भी ले गए कि नहीं? भूत प्रेतों ने कहा बाबा हमने किसी का विवाह नहीं देखा, बारात जाने को अवसर नहीं मिला। बोले बाबा बोले हमारी बारात में और कोई बाराती नहीं होगा, बाकी तो तमाशा देखने वाले होंगे, बाराती तो तुम लोग ही बनोगे। और जब शिवजी की बारात गई ना टोडियाल जी, तो सब देवता आगे आगे चल रहे थे, बड़ा अद्भुत समाज था। देवराज इंद्र वरुण कुबेर चंद्र आदि आदि सब सज धज के आए हैं। अब जो अगवानी करने वाले लोग थे उन्हें लगा कि भैया इतने लोगों में दुल्हा कौन है कैसे पता चले? बोले जो सबसे ज्यादा सजा धजा हो, सबसे श्रेष्ठ दिखाई दे रहा हो वही लगा दूल्हा है, समझ में आ जाएगा। तो देखा तो चंद्र देवता, अब चंद्र की उपमा तो दे जाती है, कोई सुंदर हो तो बोले अरे इसका तो चंद्रमा जैसा मुख है? और देवियों को तो प्रायः चंद्रमुखी की उपमा मिलती है।
एक हमारे संत हंसा रहे थे, बोले पहले तो चंद्रमुखी दिखती हैं, फिर बाद में सूरजमुखी और धीरे धीरे ज्वालामुखी। ये तो हंसने की बात है, बाकी माताओं का तो द्वारा सब कुछ चल ही रहा है। तो चंद्रमा की उपमा सुंदरता में दी जाती है। चंद्र देवता सज के चले आ रहे थे, बोले लगता है यही दुल्हा है, अत्यंत सुंदर, बड़ा अद्भुत श्रृंगार। और जैसे ही माला लेकर चले, बोले क्या बात है, हमें क्यों पहना रहे हो? अरे आप दुल्हा है? बोले ना हम दुल्हा नहीं है। तो आप बाराती है? बोले ना हम बाराती है। तो दुल्हा भी नहीं हो, बाराती भी नहीं हो, तो क्या हो? बोले हम लोग तो तमाशा देखने आए हैं, विवाह हो रहा है तो बारात देखने आए हैं, विवाह देखने आए, हम लोग कुछ नहीं। अच्छा कहाँ है दुल्हा? बोले पीछे है। पीछे जो है वरुण देवता। अरे भाई लगता है यही दुल्हा है। बोले ना ना हम दुल्हा नहीं। और पीछे गए तो इंद्र ऐरावत पर बैठे हैं 5 सूंड वाला हाथी। अब तो पक्का हो गया ये दुल्हा है, हाथी पे, वो भी 5 सूंड वाले पे बैठा है, बड़ा वैभव है। बोले नहीं नहीं हम दुल्हा नहीं है, हम तो छोटे मोटे नौकर हैं, दुल्हा तो पीछे आ रहे हैं, बारात भी पीछे आ रही है। अब जैसे थोड़े और पीछे गए तो चतुर्भुज रूप में भगवान श्री हरि नारायण, शंख चक्र गदा पद्म कौस्तुभ मणि दिव्य मुकुट। अरे ये दुल्हा है। जैसे ही स्वागत के लिए दौड़े, बोले ना ना हम दुल्हा नहीं है। बाराती हो? बोले बाराती भी नहीं है, दुल्हा और बारात तो सब पीछे है। बोले और कितने पीछे? बस बस थोड़े और चले जाओ। और जैसे ही थोड़े आगे बढ़े तो धूल उड़ती हुई दिखाई दी, हर हर महादेव की गूंज सुनाई दी और बड़ा कोलाहल। देखा तो कैसे कैसे भूत प्रेत थे कि कौमुख ही ना बेपोले मौके का हो, कौमुख ही ना बेपोले मौके का हो, बिनु पद कर को बहु पद बाहो, बिनु पद कर बहु पद बाहो, बेपोले नयन को नयन बिहीना, 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 इसके पोस्ट को असिधर हीना, इसमें पोष्टे हो असिधर हीरा, अतिदीन को गत बेर पावन, कौआ पावन गते धर, हर पार सुअर सकाल अगणित भेष जन को गणे, अगणित भेष है कौन गिनती करे, इतने रूप है कि गिनती करना संभव नहीं है। भोले श्री तुलसीदास जी कह रहे हैं इतने रूपों को कौन गिने। कोई गधे का मुख, कोई सुअर का मुख, सकाल आदि है अगणित भेष में वो भूत प्रेत। हमारे बक्सर वाले मामा जी एक गीत गाते थे। बक्सर वाले मामा जी का नाम सुना है आप लोगों ने? वो जानकी जी को अपनी बहन मानते, तो जानकी जी को बहन मानते थे तो उस नाते से सब उनको मामा जी बोलते थे। वो जानकी जी के प्रति अत्यंत उनका भाव, हमारी बहन जी है क्योंकि वो भी मिथिला के थे। वो कहते थे हरे बोकट बिकट भूत प्रेत, बिकट बिकट अरे बाप रे बाप। मामा जी की रचना है, वो बड़े मौजी। बिकट बिकट भूत प्रेत, बिकट बिकट सांप, अरे बाप रे। अब भोले बाबा के विवाह में नहीं जाना है कथा, हम तो आज जो है ठाकुर जी के विवाह कराना है। पर ये बात हम इसलिए सुना रहे हैं कि भोले बाबा भूत प्रेतों को न केवल अपना गण बना लिए,
बल्कि विवाह में बाराती और कोई नहीं होगा। बोले हमारे गण हमारे बाराती रहेंगे। लोगों ने कहा विवाह नहीं हो पाएगा। बोले बाबा विवाह हो। शिव जी बोले विवाह हो या ना हो, हमारे बाराती हैं तो जरूर जाएंगे भैया, हम अपने प्रेमियों को साथ ले जाएंगे। ऐसे शरणागत वत्सल भगवान शंकर हैं। वह भोले बाबा रति की उस करुण क्रंदन पुकार से द्रवित हो गए और कहा देवी कृष्ण तनय हो यही पति तोरा। कृष्ण तनय हो यही पति तोरा। बचन था मोहि न मोरा। बचन अन्यथा होए न मोरा। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा। हो हरण महामहि भारा। कृष्ण तनया कृष्ण तनया कृष्ण तनया। कृष्ण का पुत्र बनके तुम्हारा पति तुम्हें पुनः मिलेगा। रति महारानी बोली वो कब होगा, कब द्वापर युग आएगा, कब कृष्ण अवतार होगा, कब मेरे पति पुत्र के रूप में जन्म लेंगे, कब मिलेंगे। तब तक बोले तब तक बिना शरीर के तुम्हारा पति सब में व्याप्त रहेगा। बिनु अपव्याप हो सकल, बिना शरीर के सब में व्याप्त रहेगा। भगवान महादेव ने रति जी को वरदान दिया था। जिन कामदेव का दहन शिव जी ने किया था वही यहां कृष्ण पुत्र के रूप में प्रद्युम्न जी के रूप में जन्म लिए। देखो काम की निंदा तो है, लेकिन काम जो है असुर नहीं है, काम देवता है। कहते हैं काम देव। इसका मतलब यह है कि धर्म की मर्यादा में धर्मानुकूल काम की निंदा नहीं है, लेकिन अधर्म पूर्वक अथवा धर्म विमुख होकर के भोग वृत्ति से काम का आश्रय लेना निश्चित ही निंदनीय है। पहले वो काम राम जी से दूर कराने वाला था तो भोले बाबा ने उसको जला दिया। अब वही काम कृष्ण से जुड़ गया है क्योंकि उनका पुत्र बन गया। अब वो निंदनीय नहीं रहे, वंदनीय हो गए कि नहीं। प्रद्युम्न जी सबके लिए वंदनीय हो गए। नमः संकर्षणाय च प्रद्युम्ना निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। डोडियाल जी जिस समय राम जी का विवाह हो रहा था, भोले बाबा विवाह में दर्शन करने के लिए जाने लगे। पार्वती जी ने रोका, बोले आप मत जाइए। भोले बाबा बोले अच्छा हमारे स्वामी का विवाह है, हम ना जाएं, ये कैसे हो सकता है। पार्वती जी बोली आपके जाने में एक समस्या है। क्या? बोले समस्या ये है कि इस समय राम जी दुल्हा बने हैं, तो वो जिस घोड़े पे बैठे हैं वो घोड़ा कौन है? कामदेव ही घोड़े का रूप बना रखा है। मनुबाज वेश बनाय मन सिज, कामदेव ही घोड़े के रूप में है। और आप बर रूप में राम जी को देखते देखते निहारते निहारते दृष्टि नीचे गई, और जैसे घोड़े पर दृष्टि जाएगी वो तो कामदेव है, और आपकी दृष्टि पड़ते ही वो जल करके भस्म हो जाएगा, क्योंकि आप तो काम को जलाने वाले हैं। और राम जी को देखते देखते दो आंखों से तृप्ति नहीं होगी तो आपका तीसरा नेत्र भी खुल जाएगा, क्योंकि दो आंखों से देख के मन नहीं भरेगा तो तीसरा नेत्र भी खुल ही जाएगा। और तीसरे नेत्र की दृष्टि जैसे ही कामदेव पर पड़ेगी जल करके भस्म हो जाएगा, तो विवाह का आनंद बिगड़ जाएगा। भोले बाबा मुस्कुराए और बोले देवी
मेरा तीसरा नेत्र केवल अग्नि ही नहीं बरसाता, जल भी बरसाता है। बोले अच्छा, तो अग्नि कब बरसाता है और जल कब बरसाता है? बोले जब काम राम से अलग कराने के लिए राम विरोधी बन करके आता है, तो उस काम के लिए जलाने के लिए मेरा नेत्र अग्नि बरसाता है। और जब वही काम राम से जुड़ जाता है तो मेरा तीसरा नेत्र जो है वो जल बरसाने लग जाता है। अथवा दृष्टि के सामने काम हो तो तीसरा नेत्र अग्नि बरसाता है, और दृष्टि के सामने राम हो तो मेरा तीसरा नेत्र जल बरसाता है। राम से जुड़ जाए काम तो फिर जो है मेरा नेत्र अग्नि नहीं बरसाएगा। और आप देखेंगे कि राम जी के विवाह में जब भोले बाबा ने दर्शन किया तो कितने नेत्रों से दर्शन किया? अच्छा, आप में से कौन बताएगा भोले बाबा कितने नेत्रों से दर्शन कर रहे हैं? राम जी के दूल्हा रूप का 15 नेत्रों से। भोले बाबा के 5 मुंह हैं, पंचानन, और 5 मुंह वाले भगवान शंकर के प्रत्येक मुख में कितने नेत्र हैं? 3। तो कितने नेत्र हो गए? नयन पंचोदश अति प्रिय लागे, 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 देखत राम रूप अनुरागे, देखत राम मोह अनुरागे, देखत राम रूप अनुरागे, देखत राम मोह अनुरागे। भोले बाबा 15 नेत्रों से दर्शन कर रहे थे और उनको वह 15 नेत्र बड़े प्रिय लग रहे हैं कि अच्छा हुआ मेरे 15 नेत्र हैं, ताकि मैं राम जी के दुल्हा रूप के बढ़िया दर्शन कर पा रहा हूं। बड़े आनंदित हो रहे हैं और 15 नेत्रों से ही अश्रुधारा बह रही है, पुलकित हो रहे हैं। तो ये बात इसलिए हम कह रहे हैं कि भगवान शंकर जो है काम को जलाते कब हैं? जब वो राम से दूर कराने वाला होता है, और राम से जोड़ने के आ जाए तो भगवान शंकर उसका दहन नहीं करते। अब वही कामदेव कृष्ण का बेटा बन गया, अब वह निंदनीय नहीं रहा। अभी वो बालक बहुत छोटा था, एक राक्षस उसका हरण करके ले गया। उस राक्षस का नाम था सम्भ्रासुर। इसको पता चल गया कि मेरी मृत्यु श्री कृष्ण के पुत्र के द्वारा होनी है। उसने कहा मैं कृष्ण के पुत्र को ही नहीं जीवित रहने दूंगा तो मुझे कहां से मारेगा? जो कंस जैसे मारने में लगा रहा ना, ऐसे ही ये असुरों की यही समस्या है। असुर जो होते हैं, राक्षस जो होते हैं, वो मृत्यु से भागते हैं, मृत्यु को मारना चाहते हैं, मृत्यु से बचना चाहते हैं। और संत जो होते हैं वो मृत्यु से भागते नहीं है, वो मृत्यु से बचते नहीं है, बल्कि संत तो कहते हैं, हमारे संत कबीर कहते हैं, मरने से सब जग डरे मेरे मन आनंद, और कब मरहो कब पाहियो पूर्ण परमानंद। कब मैं जाऊंगा, कब उनसे मिलूंगा? मरने से नहीं डरते। मरने से कौन डरता है? जिसकी देह में आसक्ति है। शरीर में ज्यादा आसक्ति होगी तो शरीर चला ना जाए, इस बात का भय रहेगा। जिस चीज में आसक्ति होगी उसकी छूट जाने का भय रहता है कि चला ना जाए, मिट ना जाए। जिसकी धन में आसक्ति है उसको धन में बड़ी पकड़ रहेगी, चला ना जाए, और जिसको कोई ज्यादा आसक्ति नहीं है, चला जाए तो चला जाए। ऐसे ही शरीर में ज्यादा मोह ममता है तो इसी की देखभाल में लगे रहेंगे। और बहुत लोग तो शरीर में इतनी ममता रखते हैं कि बस इसी को चमकाने में लगे रहते हैं। दिन में 50 बार दर्पण देखेंगे। और आजकल तो बड़ी अच्छी व्यवस्था ये कि वो मोबाइल लिया और 50 बार तो सेल्फी, फिर उसमें तरह तरह के फिल्टर लगाएंगे, कसर रह गई है, और फिर बढ़िया अच्छी सुंदर डीपी लगाएंगे, है? बहुत अच्छी बात है, लगाना ही चाहिए।
पर भैया शरीर में चाहे जितना आप बढ़िया बढ़िया मालिश कर लीजिए, क्रीम की, पाउडर की, बादाम, रोगन, क्या क्या आते सब लगा लीजिए, पर एक दिन ये नष्ट होगा कि नहीं होगा? कितना भी चमका लीजिए एक दिन फीका पड़ जाएगा। और बुढ़ापा आएगा तो चेहरा कैसा हो जाता है? विकृत हो जाता है। अच्छा एक बात कभी आप गौर करिएगा, संत ज्यों ज्यों आयु बढ़ती जाएगी उनकी सुंदरता निखरती जाएगी। साधु जितना वृद्ध होंगे उतना ज्यादा सुंदर लगेंगे। संत जितना अधिक वृद्ध होंगे वो उतने आकर्षक होंगे। और संसारी विषयी जितना बूढ़ा होता जाएगा वो उतना ही भद्दा लगता जाएगा, बेकार हो जाएगा। शरीर में झुर्रियां पड़ गई, सूख गए हैं? शरीर तो नष्ट होना ही होना है, लेकिन भैया इस विनाशी शरीर से अविनाशी तत्व को प्राप्त करने का प्रयास करिए। केवल शरीर को सजाने में मत लगे रहिए। शरीर स्वस्थ रहे, अच्छा रहे, ये हमारी जिम्मेवारी। चूंकि भजन तो शरीर से ही होगा, कथा तो शरीर से ही सुनेंगे। अब यज्ञ हो रहा है, वृंदावन जाना है, शरीर स्वस्थ होगा तभी तो जा पाएंगे। शरीर बीमार पड़ जाएगा तो कैसे जाएंगे? महाराज जी मन तो बहुत था, टिकट भी करा ली थी, पर क्या करें आखिरी समय में इतना भारी गर्मी के लू लग गई, नहीं आ पाए। तो शरीर स्वस्थ रहेगा तभी जा सकेंगे कहीं भी, कभी तब अच्छा कर्म कर सकेंगे। लेकिन केवल शरीर को संभालने में और शरीर को ही बचाने में लगे रहोगे तो फिर कुछ हाथ नहीं लगना। वो आसुरी वृत्ति हो गई। असुर सबसे पहला वरदान क्या मांगते हैं? तपस्या करते हैं, सबसे पहला वरदान कौन सा मांगते हैं? हम अमर हो जाएं। किसी भी भक्त ने भगवान से ऐसा मांगा है कभी कि हम अमर हो जाएं? ध्रुव जी ने, प्रहलाद जी ने, कि कलयुग के भक्तों में नरसिंह जी ने, श्री एकनाथ जी ने, नामदेव जी, सबके सामने भगवान आए। सतयुग, त्रेता, कलयुग, द्वापर, किसी भी युग के भक्तों को उठा के देख लीजिए, कोई भक्त ये नहीं कहता कि भगवान में अमर हो जाऊं। और असुर सबसे पहला वरदान क्या मांगते हैं? अमर हो जाऊं। और कहेंगे कि अमर नहीं हो सकते तो फिर इतने तरह तरह के वरदान मांगेंगे, मैं इससे ना मरूं, उससे ना मरूं, ऐसे ना मरूं, वैसे मरूं। कुल मिला के शरीर को ही बचाना चाहते हैं। और भैया ये मृत्यु लोक है, जो आया है सो जाएगा, आया है सो जाएगा। राजा रंग के फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चले और कोई बंधे जंजीर। हर कितना रहेगा कि कोई विमान आएगा लेने के लिए तो सिंहासन में, विमान में बैठ के जा रहा है, और कोई बंधनों में बांधकर, यम पास में बांधकर खींच कर ले जाया जाएगा। पर जाना तो सभी को है। तो देखो परीक्षित को 7 दिन पहले पता चल गया कि 7 दिन बाद मेरी मृत्यु होगी। उन्होंने क्या किया? मृत्यु से भागे नहीं, मरना तो है, पर 7 दिन में भगवत प्राप्ति कैसे हो, मुझे वो यत्न करना है। तो सब कुछ छोड़ के गंगा जी के किनारे आ गए। गंगा जी का आश्रय, संतों का आश्रय मिला और भगवान की कथा सुनकर के भगवत धाम की प्राप्ति हो गई। कंस को इतने दिन पहले पता चल गया कि देवकी के 8वें पुत्र से तेरी मृत्यु होगी। कितना अवसर था, पर कोई बढ़िया काम नहीं किया। अपनी मृत्यु से बचने भागने का काम करता रहा और पाप करता रहा, नवजात बच्चों को मारता रहा, तमाम बच्चों की हत्या करवाई, उपद्रव करवाए, और परिणाम क्या हुआ? आखिर मरना तो पड़ा ही, बच नहीं सका। इसलिए भैया आना जाना तो ये दस्तूर है जिंदगी का, आना और जाना दस्तूर है जिंदगी का, ये तो लगा रहे। पर कुछ ऐसा समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए करके जाइए कि जाने के बाद भी लोग कहें कि भैया कोई बढ़िया काम करके गया है, कोई अच्छा व्यक्ति था, है? कुछ अच्छा करके गया है। और कुछ अच्छा करके नहीं गए तो क्या लाभ हुआ? वह दानव, वह राक्षस भगवान श्री कृष्ण के पुत्र को उठा करके हरण करके ले गया, ले जाकर समुद्र में डाल दिया। समुद्र में बालक की मृत्यु नहीं हुई। एक विशाल मछली बालक को निगल गई। मछुआरों ने जाल डाला तो मछली पकड़े में आ गई, जाल में फंस गई। और इतनी बड़ी मछली
सोचा संबरासुर महाराज बड़े तमोगुणी हैं और उनको ये बड़ा सब पसंद है, उन्हीं को दे देते हैं। वो मछली संबरासुर के यहाँ भेंट कर दी। अब संबरासुर के यहाँ जब मछली का पेट काट के देखा गया तो उसमें वो मनुष्य बालक, आश्चर्य में लोग पड़ गए। रसोई घर में एक देवी जी काम करती थी चौका बर्तन का, उनको वो बालक संभालने के लिए दे दिया गया। वो कौन थी? साच कामस्य भई पत्नी रत्रणाम यशस्वनी प्रत्युर्निर्दग्ध देहात् पतिं प्रतीक्षति। वो कामदेव की पत्नी रति महारानी थी, अपने पतिदेव की प्रतीक्षा कर रही थी। और धन्य है भारतवर्ष की सती नारियां, ये भारतवर्ष है, यहां ऐसी सती नारियां देखो। वह कामदेव की पत्नी कितने युगों से प्रतीक्षा कर रही है, और केवल प्रतीक्षा नहीं कर रही, किसी राक्षस के घर में जाकर चौका चूल्हा उसको करना पड़ रहा है। क्यों कर रही है चौका चूल्हा? बोले नारद जी ने कहा था तुम्हारे पतिदेव तुम्हें यहीं मिलेंगे। इतनी लंबी प्रतीक्षा और इतनी सेवा किस लिए? पति की पुनः प्राप्ति के लिए। ये भारतवर्ष की नारियों की मर्यादा है। और विदेशों की संस्कृति तो आप लोग जानते ही हैं क्या हालत है। हमारे भारत के एक संत कहीं विदेश गए बाबूजी, और विदेश में गए तो उन्होंने देखा कि एक स्त्री एक चबूतरे के पास कोई कब्र जैसी बनी है उसके पास बैठी है और एक पंखा लेकर के उसकी हवा कर रही थी। संत को बड़ी श्रद्धा लगी, लगता है इसके पति की कब्र है। हम सोचते थे भारत में ही सती नारियां होती है तो इस देश में भी देखो मरने के बाद भी उसके कब्र की हवा करके कितनी सेवा कर रही है, कितनी बड़ी सती नारी है। जाके उसको दंडवत प्रणाम किया। वो बोली कि ये क्या कर रहे हैं? बोले प्रणाम। क्यों? बोले धन्य हो तुम के पति के मरने के बाद भी कब्र की हवा करके और उसकी सेवा कर रही हो। वो बोली नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बोले तो तुम्हारे पति की कब्र नहीं है? बोले हाँ है। तो तुम हवा तो कर ही रही हो? बोले हाँ कर रही हूं, लेकिन जैसा आप समझ रहे हैं वैसा नहीं है। तो बोले असल बात यह है हमारे देश का कानून है जब तक एक पति की कब्र ठीक से सूख ना जाए तब तक दूसरा विवाह नहीं कर सकते। तो हवा कर रही हूं जल्दी सूख जाए। बात समझ में आ गई? तो ये विदेशों की सभ्यता हो सकती है पर हमारे भारत की सभ्यता ये नहीं है। या तो युगों युगों तक जो है प्रतीक्षा की जाती है। रति महारानी ने कितने युगों तक प्रतीक्षा करी है। प्रत्युर्निर्दग्ध देहास्य देहात् पतिं प्रतीक्षति। पति की प्रतीक्षा कर रही है। अब वो बालक को पहचान तो नहीं पाई, छोटा सा बालक ही तो है। देव ऋषि नारद जी ने आकर कहा माता जी पहचाना? बोले नहीं, तो ये आपके पतिदेव हैं। ओहो पधार गए। फिर तो उसने बड़ा सुंदर लालन पालन किया। बाद में उसके भाव देख करके एक दिन वो बालक प्रद्युम्न ने पूछा कि देवी आप मेरी माँ की तरह मेरा पालन किया है लेकिन आपके भाव कुछ परिवर्तित, क्या बात है? उन्होंने कहा कि पहचानिए मैं आपकी अर्धांगिनी हूं। प्रद्युम्न जी को अपने पूर्व जन्म की स्मृति हो गई। ओहो देवी तुम अभी मेरी प्रतीक्षा कर रही हो। फिर दोनों में जयमाल हुई और विवाह हो गया। उसके बाद वो बड़ी मायाएं जानती थी, कई माया जो है उसने प्रद्युम्न जी को सिखाई। प्रद्युम्न जी ने संबरासुर को युद्ध के लिए ललकारा। संबरासुर के साथ युद्ध हुआ और संबरासुर का अंत हो गया, मारा गया। पहले तो मृत्यु द्वारिका में थी, वो लेके यहीं आ गया था, मारा गया। आकाश मार्ग से प्रद्युम्न जी रति महारानी के साथ वो देवी के साथ में अपने द्वारिका पधारे। यहां बड़ा सत्कार स्वागत हुआ, उत्सव मना। और यह है भगवान के पहले बेटे और बेटे के पहले विवाह की कथा है। फिर प्रद्युम्न जी का आगे और भी रुक्मी की बेटी रुक्मवती से विवाह हुआ है, वो प्रसंग है, आगे हम लोग सुनेंगे। अभी ये सुने कि भगवान की और विवाह कैसे हुए। सत्राजित महाराज सूर्य नारायण के भक्त, सूर्य भगवान ने इनको मणि दी। इस मणि के प्रकरण में भगवान के दो विवाह हुए हैं। प्रसेन सत्राजित का छोटा भाई मणि पहन के जंगल में शिकार करने गया और लौटा नहीं, तो सत्राजित को लगा कि शायद मेरे भाई को मरवा दिया मणि के लिए। तो किसने किया होगा? बोले ये काम तो द्वारिकाधीश कर सकते हैं, उन्हीं की मणि पर दृष्टि थी।
अब देखो भगवान द्वारिकाधीश पे भी कलंक लग गया। यद्यपि भगवान सर्वेश्वर है, उनके पास किस बात की कमी है, पर धन है ही ऐसी वस्तु कि भैया ये अच्छे अच्छों पे कलंक लगा देती है। कुछ लोग कहते हैं चौथ का चंद्रमा देख लिया ठाकुर जी ने इसलिए कलंक लग गया। चौथ का चंद्रमा नहीं देखना चाहिए। और ये जो मणि वाला प्रकरण है, इसकी फलश्रुति में ऐसा कहा भी गया है कि किसी ने गलती से चौथ का चंद्रमा देख लिया हो तो बोले इस मणि की कथा को सुने तो वो कलंक से बच जाएगा, वो दोष से मुक्त हो जाएगा। यदि किसी ने गलती से देख लिया, याद नहीं रहा, तो इस कथा को सुने। कैसे सत्राजित ने मणि प्राप्त करी, प्रसेन की मृत्यु भई सिंह के द्वारा, भगवान द्वारिकाधीश मणि की खोज में गए और वहां जामवंत जी की बेटी जाम्बवती के साथ वो मणि देखी। जामवंत जी से 28 दिनों तक युद्ध हुआ। बाद में जामवंत जी पहचान गए ये तो मेरे राम जी हैं, तो मणि भी दे दी और अपनी बेटी भी दे दी, और बेटी को दे करके कन्यादान कर दिया और मणि दहेज में दे दी। अब जब मणि की वास्तविकता पता चली, सत्राजित लज्जित हो रहा था। लोग जहां तहां गालियां देने लगे, देखो इसने द्वारिकाधीश पर कलंक लगाया। तो फिर जो है सत्राजित ने सोचा कि मैं श्री कृष्ण से अपना संबंध जोड़ लूं, संबंध जुड़ जाएगा तो कोई मुझे कुछ नहीं कहेगा। क्या संबंध जोड़े, हमारी बेटी इनको बड़ा प्रेम करती है तो क्यों ना हम इनको अपने दामाद बना लें, ससुर जी बन जाएंगे, फिर कोई क्या कहेगा। तो बेटी के विवाह का प्रस्ताव डरते डरते सत्राजित लेके गए। भगवान द्वारिकाधीश ने कहा कि देखो आपकी जैसी इच्छा, आपका इतना अधिक मन है तो तैयारी करो। विवाह की तैयारी भई, सत्यभामा जी से तीसरा विवाह हो गया। पहला रुक्मणी जी से, दूसरा जाम्बवती जी से, तीसरा सत्यभामा जी से, चौथा विवाह हुआ कालिंदी जी से, यमुना जी से। यमुना जी का ही एक नाम कालिंदी है, ये सूर्य नारायण की पुत्री है, इनके साथ में तीसरा विवाह हुआ। अच्छा, यमुना जी जो है वो सूर्य नारायण की पुत्री हैं और भगवान की पटरानी हैं। भगवान की सभी लीलाएं जो हुई हैं, जैसे गोकुल लीला, वृंदावन लीला, मथुरा लीला और द्वारिका लीला, इसमें अलग अलग परिकर है। वृंदावन का परिकर मथुरा में नहीं है, मथुरा वाला परिकर जो है यहां नहीं है, द्वारिका का अलग परिकर। लेकिन एक यमुना महारानी ऐसी है कि भगवान की सभी लीलाओं में आप हैं। गोकुल में भी यमुना जी हैं, वृंदावन में भी यमुना जी हैं, मथुरा में भी यमुना जी हैं, और द्वारिका गए तो यमुना जी वहां पटरानी के रूप में पहुंच गई। वैसे तो नदी के रूप में नहीं, पर वहां पटरानी बन करके पहुंच गई। तो उस लीला में भी यमुना महारानी है। यमुना जी की कृपा से बड़ी जल्दी भगवान की प्राप्ति होती है। और एक और बात, यमुना जी की कृपा जिस पर हो जाए उसको यमराज का भय नहीं रह जाता, क्योंकि यमराज जो है वो इनके भाई हैं। यमराज यमुना जी के भाई हैं। अब भाई हैं तो फिर वो यमुना जी के भक्त को पीड़ा नहीं देते। या यूं समझिए, ब्राह्मणों की सेवा करने का बड़ा फल है, ब्राह्मणों को भोजन कराना, दक्षिणा देना। पर 100 ब्राह्मणों को भोजन कराने से जितना पुण्य प्राप्त होता है, उतना लाभ, उतना पुण्य जो है एक भांजे की सेवा करने से, एक भांजे को भोजन कराने से। बहन का बेटा, आप लोगों क्या कराते हैं भोजन? भांजे का बड़ा महत्व शास्त्रों में कहा है, बहन का बेटा। तो भांजे को भोजन कराने से, भांजे को दक्षिणा देकर सत्कार करने से 100 ब्राह्मण भोजन का फल प्राप्त होता है। ऐसा भी शास्त्रों में वर्णन है डोडियाल जी कि श्राद्ध के कार्य में यदि ब्राह्मण भोजन के बाद में या ब्राह्मण भोजन के साथ में भांजे का भोजन ना हो तो वो श्राद्ध पूर्ण नहीं है। श्राद्ध की परिपूर्णता किसमें है? बोले ब्राह्मण भोजन के साथ में भांजे का, दोहित्र का भोजन भी होना चाहिए। बेटी का बेटा हो या बहन का बेटा, दोहित्र आदि का भोजन वहां होना चाहिए। तो ये बात हम इसलिए सुना रहे हैं कि यमुना जी को अपनी मां बना लिया।
मैया मान लिया, यमुना मैया, तो यमुना मैया के शरण में आ गए तो यमराज जी के हम कौन हो गए? भांजे हो गए कि नहीं? यमराज हमारे हो गए मामा जी। और मामा जी भैया, अच्छा किसी का मामा मान लो थोड़ा कमजोर हो, तब भी भांजा जब पहुंचता है मामा जी के यहाँ तो खूब सेवा सत्कार होता है कि नहीं? भैया भांजा आया है, दूध भात खिलाएंगे, बढ़िया भोजन कराएंगे। और जब भांजा जाता है तो मामा जी अपनी सामर्थ्य अनुसार कुछ ना कुछ हाथ में रखते हैं, हमारा भांजा जा रहा है, कुछ विदाई करें, है? तो जब हम यमुना जी को अपनी माता जी बना लेंगे और यमुना मैया के शरण में आ जाएंगे तो यमराज बन गए हमारे मामा जी, और मामा जी बन जाएंगे तो मामा जी फिर हमें पीड़ा नहीं देंगे, हमें प्रेम करने लग जाएंगे, भैया ये तो हमारा भांजा है। इसलिए यमुना जी का आश्रय अवश्य लें। वृंदावन आए तो यमुना जी का दर्शन अवश्य करें, यमुना जी का आचमन अवश्य करें, यमुना जी में दीपदान करें, यमुना जी को प्रणाम करें। देखो आजकल एक परंपरा चल गई, लोग वृंदावन आते हैं तो सीधा बांके बिहारी भागते हैं। बिहारी जी का दर्शन तो सबको करना ही है, पर कैसे करना है वो समझ लीजिए, बहुत ध्यान से समझना। जब वृंदावन आए तो सबसे पहले क्या करें? जो भी वृंदावन दर्शन करने आए वो सबसे पहले जब अपनी गाड़ी से उतरे तो सबसे पहले ब्रजभूमि को प्रणाम करें। हे ब्रज वसुंधरा, मेरा अहोभाग्य जो मुझे ब्रजवास मिला, मैं वृंदावन आया तो मैं इस ब्रजभूमि को प्रणाम करता हूं। यहां आकर के सबसे पहले ब्रजभूमि को प्रणाम करें, फिर यहां के जो पेड़ पौधे हैं उनको प्रणाम करें, जो वृक्ष हैं पौधे हैं उनको प्रणाम करें, क्योंकि वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाले और पात में राधे राधे। यहां के वृक्षों को प्रणाम करें। फिर यमुना जी जाए और यमुना जी जाकर के यमुना महारानी को प्रणाम करें, यमुना जी में स्नान करें अथवा आचमन करें, यमुना जी को प्रणाम करके आज्ञा लेके, हे यमुना मैया मैं आपकी शरण में आया हूं, मेरी योग्यता तो इतनी नहीं है पर आप कृपा करुणा करके मुझे ठाकुर जी के शरण में पहुंचा दो। फिर तुलसी महारानी को प्रणाम करें, क्योंकि यहाँ की जो है तुलसी जी विशेष महिमा है उनकी, वृंदावन उनके नाम से है, तो तुलसी महारानी को प्रणाम करें, उनका आशीर्वाद ले। फिर जो है यहां के संतों को, ब्रजवासियों को प्रणाम करें, ब्रजवासियों से, यहां के संतों से, पुरोहितों से प्रणाम करके आज्ञा ले, मैं वृंदावन आया हूं, मेरा वृंदावन जो है दर्शन, मेरा वृंदावन की यात्रा सफल करिए, आप आशीर्वाद दे करके हमें और ठाकुर जी की सेवा में भेजिए। फिर आप दर्शन करने जाइए राधा वल्लभ जी, बांके बिहारी जी, फिर दर्शन करिए, उसका अलग आनंद है। ब्रज की रज, यहां के पेड़ पौधे, श्री यमुना जी, श्री तुलसी महारानी, ब्रजवासी, इन सबको प्रणाम करके, सबकी आज्ञा लेकर के और फिर बांके बिहारी का दर्शन करिए, तब आपका दर्शन संपूर्ण होगा, तब आपका दर्शन सफल और सार्थक होगा, है? और नटवर नंद किशोर के चरणों में प्रार्थना करिए, प्रभु वृंदावन बुलाते रहिए, हैं? मेरे मन में बसे रहिए, हैं? हो मन बस गया, हो मन बस गया, मन बस गयो नंद किशोर, आवो जाना नहीं कहीं और, बसा लो वृंदावन में, बसा लो अपने चरणन में, ओ बसा लो वृंदावन में, बसा लो अपने चरणन में, बस गयो नंद किशोर, जाना नहीं कहीं और, बसा लो वृंदावन में, बसा लो अपने चरणन में, ओ बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरणन में। अच्छा, कौन कौन वृंदावन वास करना चाहते हैं, कौन कौन ठाकुर जी की कृपा चाहते हैं, तो जरा झूमते हुए
खोजे विधि रहना मोहे। दर पे तेरे दरों पे जय हो। तेरे दर पे पड़ी सब तेरे दर पे पड़ी सब जाना नहीं कहीं और बसालो ओ बसालो वृंदावन में, बसालो अपने चरणन में। मन बस गया नंद किशोर मन बस गया नंद किशोर अब जाना नहीं कहीं और बसालो वृंदावन में बसालो अपने चरणन में ओ बसालो वृंदावन में, बसालो निज चरणन में। एक बार बोल वृंदावन धाम जय हो। चाकर बनकर सेवा करोगे चाकर बनकर सेवा करोगे। हो चाकर बनकर सेवा करोगे मधुकरी मांगी कलेवा करोगे। मधुकरी वाली कलेवा करोगे तेरे दरस जय हो तेरे दरस करो उठे तेरे दरस करोगी उठे अब जाना नहीं कहीं और बसालो वृंदावन में भगवान चरण में ओ बसालो वृंदावन में, बसालो निज चरणन में। मने बस गयो नंद किशोर अब जाना नहीं कहीं और बसालो वृंदावन में बसालो अपने चरण में ओ बसालो वृंदावन में, बसालो निज चरणन में। हरि बोल। अरज मेरी मंजूर करना अर्ज मेरी मंजूरी करे
मन बस गयो नंद किशोर अब जाना नहीं कहीं और बसा लो वृंदावन में बसा लो अपने चरणों में ओ बसा लो वृंदावन में बसा लो अपने चरणन में ओ बसा लो वृंदावन में बसा लो अपने चरणों में ओ बसा लो वृंदावन में बसा लो निज चरणन में बसा लो वृंदावन ओ बसा लो वृंदावन में बसा लो निज चरणन में ओ बसा लो वृंदावन में बसा लो निज चरणन में कहे मधुप हरि जी करी जोर अब जाना नहीं कहीं और बसा लो वृंदावन में बसा लो निज चरणन में बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। यमुना मैया कृपा करें तो बड़ी जल्दी ब्रजवास मिले, यमुना मैया कृपा करें तो बड़ी जल्दी राधा माधव मिल जाए। यमुना महारानी बड़ी दयालु है। यह यमुना जी श्री कृष्ण की चतुर्थ पटरानी बन करके और द्वारिका पधारी हैं। उसके बाद भगवान का 5वां विवाह उज्जैन नरेश की पुत्री मित्रवृंदा जी से हुआ। बिंद अनुबिंद की बहन थी मित्रवृंदा जी। इनका स्वयंवर हो रहा था। बड़े बड़े राजा महाराजा राजकुमार सब आए हुए थे। दुर्योधन के साथ विवाह करने की गुप्त योजना इनके भाइयों की थी, लेकिन ये मन ही मन कृष्ण को प्रेम करती थी। ये पत्र भी नहीं भेजा। देखो रुक्मणी जी ने तो पत्र भेजा और मित्रवृंदा जी तो पत्र भी ना भेज पाई, तो मन से ही पुकार लगाई, हे गोविंद, मैं तो कुछ भी करने में समर्थ नहीं हूं, पर आपको अपना समर्पण कर चुकी हूं, आप मुझे स्वीकार कर लीजिए। और इन्होंने जब मन से प्रार्थना की, भगवान द्वारिकाधीश वहां पहुंच गए। और जैसे सियारों के बीच में से कोई सिंह अपना भाग उठा के ले जाए, उसी प्रकार उन नरश्रेष्ठ नरपतियों के बीच में से राजकुमारी मित्रवृंदा का हरण करके ठाकुर जी ले आए और बड़ा सुंदर विवाह उत्सव हुआ। उसके बाद 6वां विवाह कौशल नरेश की पुत्री नग्नजिति, जिनका एक नाम सत्या भी है, उनके साथ में हुआ है। कौशल नरेश की पुत्री है सत्या। भगवान कौशल देश पधारे और कौशल देश में जब ठाकुर जी गए तो कौशल नरेश ने इनकी बड़ी अगवानी की, सत्कार किया, खूब स्वागत हुआ। उस स्वागत में राजा ने प्रार्थना की, भगवान मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं आपको ही अपना दामाद बना लूं, क्योंकि आप जैसा श्रेष्ठ दामाद मुझे कहां मिलेगा। पर क्या करूं, मैंने एक शर्त लगा रखी है कि मैं अपनी बेटी का विवाह उसी से करूंगा जो 7 बैल मेरे पास हैं उनको एक ही साथ में नाथ दे। दुर्दांत बड़े भयंकर बलवान जो थे बैल थे उसके, उसने शर्त रखी थी। पुराने समय में ऐसी कुछ शर्तें बेटियों के विवाह में रखी जाती थी वर परीक्षण के लिए। अच्छा, आजकल कन्याओं की परीक्षा ज्यादा होती है, पहले वर की परीक्षा ज्यादा होती थी कि वर उस योग्य है या नहीं है। बेटियों को स्वयंवर की स्वतंत्रता थी कि वो स्वयं अपना वर चयन कर सकें कि ये मेरे योग्य है कि नहीं है। कहीं पुरुषों का जो है वो नहीं होता था कि वो चयन कर लें, ऐसी सुविधा थी क्या उनको? ये सुविधा किसको थी? फिर ये कैसे कह सकते हो कि पहले के समय में स्त्रियों पर बड़ा प्रतिबंध था, उनको जहां मर्जी धकेल दिया जाए, हैं? स्वयंवर होते थे, जिसको मर्जी चुन लो। और पहले परीक्षण होता था वर का। वर माने होता है श्रेष्ठ, वो श्रेष्ठ है या नहीं है। इसीलिए शर्तें रखी जाती थी, जो धनुष को उठा देगा उससे विवाह होगा, जो इन बैलों को नाथ देगा उससे विवाह होगा, जो अमुक कार्य कर देगा उससे विवाह होगा, जो मछली को भेज देगा उससे विवाह होगा। माने उसमें उतनी योग्यता पात्रता होनी चाहिए, तभी होगा।
ये कोई अपने अहंकार को पुष्ट करने ऐसा नहीं करते थे, बल्कि अपनी बेटी के लिए योग्य वर कौन है उसके लिए। हर कोई नहीं कर सकता वो काम। आजकल तो बेटियों की परीक्षा होती है, बेटों की नहीं। और बेटे वाले और जाकर के जाने कैसे कैसे प्रश्न बेटियों से करते हैं। सिलाई जानती हो, कढ़ाई करना जानती हो, ये जानती हो, वो जानती हो, कितने प्रश्न पूछते हैं। एक बार बाबूजी, एक लड़का कहीं विदेश में रहता था, उसके परिवार वालों ने कहा भाई आ जाओ तुम्हारा शादी ब्याह कर दें। लड़की देखने गया तो बोला लड़की से हम कुछ पूछना चाहते हैं। बोले पूछो। उसने पूछा कि ये जानती हो, वो जानती हो, दुनिया भर की बातें। उसने कौन सी फिल्म पसंद है, कौन सा हीरो पसंद है, ये बातें आजकल पूछी जाती हैं। इससे क्या लेना देना है, भगवान जाने। फिर बोला कि अच्छा ये बताओ कुछ सिलाई कर लेती हो, फलाना कर, सब पूछ लिया। हाँ। बोले नाचना जानती हो, गाना जानती हो। पहले उससे पूछा कुछ गाना गा लेती हो, गाना जानती हो। बोले हाँ गा लेती हो। फिर वो बोला कि अच्छा कुछ डांस वांस जानती हो, डांस कर लेती हो। अब जैसे पूछा कि डांस कर लेती हो तो उसको गुस्सा आ गया, कितना पूछ रहा है, ये कर लेती हो, वो कर लेती। तो वो बोली कि अच्छा ये बताओ आपको तबला बजाना आता है। लड़का बोला नहीं आता। तो वो गुस्से में बोली कि जब मैं डांस करूंगी तो तबला क्या तेरा बाप बजाएगा? अरे तुझे डांस करने वाली भी चाहिए, सब करने वाली चाहिए, पर तुझे अंदर क्या योग्यता है, तुझे भी तो कुछ आता हो है। तो आजकल बेटियों से ऐसे उल फजूल प्रश्न करे जाते हैं, ये ठीक नहीं है। कन्या परीक्षण ऐसे नहीं। कन्या का तो कुल खानदान देखा जाता है, किस खानदान से किस कुल की है, कुल का आचार विचार कैसा है? और वर की श्रेष्ठता के लिए वर का परीक्षण होता है। तो राजा नग्नजित जो थे उन्होंने एक प्रण ले लिया कि 7 बैल मेरे यहाँ हैं, इनको एक बार में जो नाथ देगा मैं उससे बेटी का विवाह करूंगा। अब वो तमाम राजकुमार तमाम लोग आए, हाथ पैर तोड़वा के चले गए, कोई नहीं कर सकता था। राजा नग्नजित बोले प्रभु मेरी बड़ी इच्छा है कि आपसे विवाह हो जाए, पर क्या करूं मेरी शर्त बीच में आ रही है। ठाकुर जी बोले कोई बात नहीं, हम शर्त पूरी कर देते हैं। ठाकुर जी के लिए कोई बड़ा काम तो था नहीं, पल भर में 7 बैलों को एक साथ नाथ दिया। अरे बोले कई लोग तो ये सोचने लगे भैया बचपन में खूब गैया चराई है, पुराना अभ्यास है? उसके बाद बड़े प्रेम पूर्वक जो है महाराज नग्नजित ने अपनी बेटी सत्या का विवाह भगवान द्वारिकाधीश से कर दिया। उसके बाद कैकेयी नरेश की बेटी भद्रा से 7वां विवाह और लक्ष्मणा जी के साथ में भगवान का 8वां विवाह हुआ है। ये 8 मुख्य पटरानियां हैं। 16,100 विवाह पर एक ही साथ हुए हैं। भौमासुर नाम के दैत्य ने इतनी कन्याओं को बंदी बना रखा था, जहां तहां से कन्याओं को हरण करके ले आता और बंदी बना के रख लेता। पर उस दुष्ट ने बंदी तो बनाया, पर बाबूजी भले ही वो राक्षस था पर उनकी पवित्रता भंग नहीं की, उनका सील भंग नहीं किया। उसका मन था कि जैसे कृष्ण ने जो है महारास किया था, मैं भी इतनी संख्या में करके इनके साथ रास करूंगा। लाल आकर बंदी बनाता गया। देवता दुखी थे इसके आक्रांत से, क्योंकि देवताओं के अधिकार इस दुष्ट ने छीन लिए थे। इंद्रेण हृत छत्रेण हृत कुंडेल बंधुना, इंद्र आदि के अधिकार छीन लिए। देवताओं ने प्रार्थना की प्रभु इससे हमारा पीछा छुड़ाइए। ठाकुर जी ने कृपा करी, भगवान जो है इसकी राजधानी पधारे। पहले तो मुर नाम का दैत्य लड़ने आ गया, क्योंकि वो सबसे पहले वही चौकी पे था। ठाकुर जी ने उसका उद्धार किया। मुर को मारने से भगवान का नाम मुरारी पड़ गया।